ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोहरे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आज भगवान की एक बड़ी सुंदर स्तुति जो शंकराचार्य जी ने जिसका वर्णन किया है, उसी स्तुति चरपट मंजरिका स्तोत्र का पाठ आप लोगों को श्रवण कराएंगे। आप लोग ध्यान से श्रवण करिए, जीवन मंगलमय होगा। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जिसका रचना किया है उसी को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्तासा वायुः। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नई नई रक्षति डुंकृंखरणे। देखो, व्याकरण में डुंग क्रिंग करने एक धातु है। इसे एक ब्राह्मण को वृद्ध होने पर भी काशी जी में एक मंदिर में रट रहा है, डुंग क्रिंग करने। तो ऐसे देख करके शंकराचार्य जी ने उपदेश किया, उसी को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। दिन और रात, सायंकाल, प्रातः काल, शिशिर और बसंत पुनः पुनः आते हैं और इसी प्रकार काल की लीला होती है। आयु बीती जाती है किंतु आशा रूपी वायु छोड़ती ही नहीं है। इसलिए हे मूढ़ो, निरंतर गोविंद का ही भजन करो और मृत्यु के समीप आने पर डुंग क्रिंग करने ये रक्षा नहीं कर सकेगी, इसलिए भजन करो। देखो, अग्रे वल्नी पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा तरुतल वासा तदपि न मुंचत्यासा पासा। कहने का तात्पर्य, देखो, जीवन में दिन में आगे अग्नि और पीछे सूर्य से शरीर तपाते हैं। रात्र के समय जानुओं में ठोड़ी दबाए पड़े रहते हैं, हाथ में भिक्षा मांग लाते हैं और वृक्ष के नीचे तले पड़े रहते हैं और फिर भी आशा का जाल जकड़े ही रहता है। अतः मूढ़ निरंतर अरे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते यावदवितोपार्जन सकता तावन् निज परिवारो रखता पश्चात् धावति जर जर दे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहि। अरे, जब तक धूत धन कमाने में लगा हुआ है तभी तक तेरा परिवार तुझसे प्रेम करता है। जब जराग्रस्त होगा तो घर में कोई बात भी नहीं पूछेगा। अतः मूढ़, निरंतर गोविंद भगवान का भजन करो। मृत्यु समीप आने पर यानी कुछ काम नहीं आता है। लिखा है, अरे जटिलो मुंडी लुंचित केसा कासायांबर बहुकृत वेशा पश्यन्यपि नचन पश्यति लोको उदर निमित्तं बहुकृत शोका। जटाजूढ़धारी होकर और मुंडित होकर, लुंचित केश होकर,
कासाय अंबरधारी होकर ऐसे नाना प्रकार के वेश धारण करके मनुष्य देखता हुआ भी नहीं देखता। अरे पेट के लिए ही नाना प्रकार से शोक किया जाता है। इसलिए मूढ़ो निरंतर गोविंद भगवान का भजन करो। लिखा है, देखो भगवद गीता किंचिद धीता, गंगा जल लब कणिका पीता, सकृदपि यस्य मुरारि समर्चा, तस्य यमा किम कुरुते चर्चाम, तस्य यमा किम। अरे जिसने भगवत गीता को कुछ भी पढ़ा है, गंगा जल की जिसने एक बूंद भी पी ली है, एक बार भी जिसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अर्चन किया है, उसकी जमराज क्या चर्चा कर सकता है। यथा भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, अंगम गलितम अर्पलितम मुंडम, दशन बीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। अरे अंग गल गए, सिर के बाल पक गए, मुख में दांत नहीं रहे, बूढ़ा हो गया, लाठी लेकर चलने लगा, और फिर भी आशा पिंड नहीं छोड़ती है। इसलिए गोविंद भगवान का भजन करो, वही कल्याण करने वाले हैं। अरे बाल तावत क्रीडासक्ता, तरुण तावत तरुणी रक्ता, वृद्धस्ताव चिंता मग्ना, पारे ब्रह्मणि कोपि न लगना। बालक तो खेल कूद में आसक्त रहता है, तरुण जवान तो स्त्री में आसक्त रहता है, और वृद्ध भी नाना प्रकार की चिंताओं में मग्न रहता है, पर ब्रह्म में कोई संलग्न नहीं होता है। इसलिए हे मूढ़ो, सदा भगवान गोविंद का भजन करो। मृत्यु के समीप पाने पर कुछ साथ नहीं देता है। अरे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे गमनम। अरे पुनरपि जननी जठरे शयनम, हे संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारी। भज गोविंदम भज गोविंदम। इस संसार में पुनः पुनः जन्म होता है, पुनः पुनः मरण होता है, और बारंबार माता के गर्भ में रहना पड़ता है। मैं हे मुरारे, मैं आपकी शरण हूँ, इस दुस्तर अपार संसार से कृपया पार कीजिए हे भगवान। अरे इस प्रकार अरे मूढ़ भगवान गोविंद भगवान का भजन करे। देखो ये बयसी गता का, अरे पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसा, पुनरपि पक्षा पुनरपि मासा, पुनरप्ययनम पुनरपि वर्षम, तदपि न मुंचत्यासा वर्षम। रात दिन पक्ष मास शयन और वर्ष कितनी ही बार आ जाते हैं, और गए भी लोग ईर्ष्या और आशा को नहीं छोड़ते। इसलिए मूढ़ो, तुम गोविंद भगवान का भजन करो, मृत्यु के समय कुछ नहीं काम आने वाला। इसलिए बयसी गते का काम विकारा, सुस्के नीरे का सारा, और नष्टे द्रव्ये अरे का परिवारो, ज्ञाते तत्वे का संसारा। ध्यान देना, अवस्था ढलने पर काम विकार कैसा, अरे जल सूखने पर जलाशय का कोई महत्व नहीं, और धन नष्ट होने पर परिवार ही महत्व नहीं देता। इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने पर
संसार ही कहाँ रह सकता। इसलिए हे मूढ़, गोविंद भगवान का भजन करो, गोविंद भगवान का भजन करो। लिखा है, अरे नारी स्तन भर नाभिनिवेशम, मिथ्या माया मोहावेशम, एतन्मांस वसादि विकारम, मनसि विचारे बारंबारम। देखो, नारी के स्तनों और नाभिनिवेश में मिथ्या माया और मोह का ही आवेश है। ये मांस और मेद के ही विकार हैं, ऐसा बार बार मन में विचार। हे मूढ़ो, तू सदा गोविंद भगवान का भजन करो। अरे कस्त्वं को हम को तो आया था, कामे जननी को में ताता, इति परिभावे सर्वमसारं, विषम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। देखो, स्वप्नवत मिथ्या संसार की यात्रा छोड़ करके तू कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माता कौन, पिता कौन है, इस प्रकार सबको आसार समझ करके निरंतर गोविंद भगवान का भजन करना चाहिए। अरे गीयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपतिरूपमजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय नमित्तम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गीता और विष्णु शास्त्र का नित्य पाठ करना चाहिए, भगवान विष्णु के स्वरूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए, और चित्त को संत जनों के संग में लगाना चाहिए, और दीन जनों को धन दान करना चाहिए। भगवान का भजन ही सार है। देखो, यावै जीवो निवसति देहे, कुशलम तावत पृच्छति गेहे, गतवती वायौ देह पाये, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। जब तक प्राण शरीर में है तब तक ही लोग घर में कुशल पहुँचते हैं, और प्राण निकलने पर शरीर का पतन हुआ कि फिर अपनी स्त्री भी उससे भय मानती है, स्त्री भी भय मानने लगती है। इसलिए इस असार संसार में भगवान का भजन करो। अरे सुखता क्रियते रामा भोगा, पश्चादंत शरीरे रोगा, यद्यपि लोके मरणं शरणं, तदपि न मुंचति पापाचरणं। पहले तो सुख से स्त्री संभोग किया जाता है, किंतु पीछे शरीर में रोग घर कर लेते हैं। यद्यपि संसार में मरना अवश्य है, परंतु लोग पापाचरण को नहीं छोड़ पाते। इसलिए अरे भगवान का भजन ही सार है। रत्याचर पट विरजित कंथा, पुण्या पुण्य विवर्जित पंथा, नाहं न त्वं नायं लोक, तदपि किमर्थं क्रियते शोका। देखो, गली में पड़े चिथड़ों की कंथा बना ली, पुण्य से निराला मार्ग अवलंबन कर लिया, न मैं हूँ न तू है और न ये संसार, ऐसा भी जान लिया, और फिर भी किस लिए सो किया जाता है। इसलिए मूढ़ो, भगवान का भजन करो। कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालन अथवा दानम, ज्ञान वीना सर्वमतेन, मुक्तिं न भजति जन्म सतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, प्राप्ते सन्नीते मरणे,
नहीं नहीं रक्षते डुं क्रिं करणी। लिखा है, चाहे गंगा सागर को जाए, चाहे नाना व्रतोपासों को पालन अथवा दान करे, तथापि बिना ज्ञान के सबसे 100 जन्म में भी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए मूढ़ो, सरासा सर्वदा गोविंद भगवान का भजन करो, और मृत्यु के सन्निकट आने पर डुं क्रिं करणी अथवा हा धन, हा कुटुंब, हा संसार की रटना रक्षा न कर सकेगी। इसलिए अरे सारे असारे बिचारे कहाँ तक, प्रिय परिवार से प्यार करेगा। इस असार संसार में संपत्ति 2, 10, 20 हजार करेगा। भारी गुनाहों की सिंधु में डूबता अनता सिंह जब पुकार करेगा, तो भैया रुपैया खिवैया नहीं, तेरी नैया कन्हैया ही पार करेगा। तेरी नैया कन्हैया ही पार करेगा। इसलिए भजन ही सार तत्व है, भजन करते रहो। अरे भजन कर ले अरे प्राणी, समय नजदीक आया है, समय नजदीक आया है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वेद भगवान की जय, गौ माता की जय। ओम हर हर महादेव।